हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th लॉगरिथम पढ़ रहे थे हम। लॉगरिथम में मैंने आपको डीपीपी होमवर्क में दिया था। मैंने आपसे बोला था जिन बच्चों को डीपीपी की ज़रूरत पड़े, जो बच्चे डीपीपी सॉल्व करना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8962267261। मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप करके डीपीपी की सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। उन डीपीपीज़ की सॉफ्ट कॉपीज़ जो कई बच्चों ने ली हैं उसका आज डिस्कशन है। तो अपन डीपीपी नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारी जो है लॉगरिथम का 4th लेक्चर हम ले रहे हैं और डीपीपी नंबर 5 जो है इसका हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट का आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट जो है इसका आंसर है ट्रू। फर्स्ट का सेकंड का जो आंसर है वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है x = 1/5 एंड x = 6। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फॉल्स। ये हमारे पास डीपीपी नंबर 5 है। इसका आंसर की है, इसको आप नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए, देख लीजिए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। डीपीपी नंबर 5 का डिस्कशन। डीपीपी नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। बोला गया है इफ़ x, y, z आर डिफरेंट रियल नंबर्स, x, y and z आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 1/x - y का होल स्क्वायर प्लस 1/y - z का होल स्क्वायर प्लस 1/z - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x - y प्लस 1/y - z प्लस 1/z - x का होल स्क्वायर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो हम देखें, अगर हम देखते हैं इसको, तो अगर मैंने क्या किया कि 1/x - y की वैल्यू अगर a है, 1/y - z b है और 1/z - x c है, तो ये लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है फिर a² + b² + c²। तो हम देखें ये लिखा है a² + b² + c² = a + b + c का होल स्क्वायर। ये इक्वल कब होगा? अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और यहाँ से हो जाएगा a² + b² + c²। तो ये इक्वल जब होगा जब हमारे पास ab + bc + ca की वैल्यू 0 होगी। अब मैं अगर ab की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जाएगी 1/x - y × y - z, bc की वैल्यू 1/y - z × z - x, ca की वैल्यू 1/z - x × 1/x - y। तो ये हमारे पास ab की वैल्यू 1/x - y × y - z प्लस 1/y - z × z - x प्लस 1/z - x × x - y है। अगर इसका मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे तो हमारे पास x - y, y - z और z - x आएगा, और x - y, y - z है तो यहाँ z - x आएगा, यहाँ x - y आएगा और यहाँ पे y - z आएगा। तो हमें दिख रहा है न्यूमरेटर इसका 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर अगर 0 होगा इसका मतलब ये चीज़ ट्रू है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि इसका आंसर 0 है। इसको हम उस तरफ ले जाएँ तो क्या इसका आंसर 0 है? तो हाँ, ये चीज़ ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो ट्रू आ गया। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। अगर फर्स्ट का सेकंड अपन देखें, फर्स्ट का सेकंड हमसे बोला गया है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड तो बन गया होगा आप लोगों से। बोला गया एक पॉलिनोमियल हमारे पास है। ये पॉलिनोमियल है 4 × x³ प्लस 3 × x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ k। बोला है कि अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो k की वैल्यू 3 होगी क्या? तो बिल्कुल सही। जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो x = 1, तो p(1) की वैल्यू 0 पुट करेंगे। p(1) 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू हम देख लेंगे क्या मिल रही है। तो अगर k की वैल्यू 3 मिलेगी तो ये ट्रू है और नहीं मिलेगी तो फॉल्स है। तो इसका आंसर फॉल्स है। अब इन चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है log ऑफ बेस 2, फिर इसके नंबर की जगह एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इसमें है log ऑफ बेस 4। इसके भी नंबर की जगह एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इसमें लिखा है log ऑफ 16 का पावर 4 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 25 की पावर 8 टू द बेस 10। ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई टू क्या होगी, ये रैशनल नंबर होगी, ऑड नंबर होगी, कंपोजिट नंबर होगी कि यूनिटी होगी, क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो हम यहाँ पे सोचते हैं भाई यहाँ पे 25 की पावर 8 है और यहाँ पे 16 की पावर 4 है और ये दो लॉग हैं जो प्लस में दिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाता हूँ तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n की जो वैल्यू होगी वो log ऑफ m इंटू n होगी, मतलब 16 का पावर 4 इंटू 25 का पावर 8 आएगा। अच्छा मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये भी पावर 8 हो जाए, तो 16 को मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 8 हो गया, तो ये आ गया 4 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 का पावर 8 और यह हमारे पास आ गया log बेस 10। अब 4 इंटू 25 आ गया 100 का पावर 8, 100 का पावर 8 मतलब ये आ गया 100 का पावर 8, 100 का पावर 8 मतलब 10 स्क्वायर का पावर 8, तो ये आ गया 10 का पावर 16, तो log बेस 10 और ये आ गया 10 का पावर 16। डबल रोल प्रॉपर्टी में एक बच्चे का डाउट आया था, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर log n टू द बेस b है, नंबर की जगह अगर b का पावर e रखते हैं तो इसकी वैल्यू e आती है। यहाँ पे देखें b यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला बेस भी है, b यहाँ पे log वाला बेस भी है, तो सब कुछ कैंसिल होकर आंसर ही आएगा। और दूसरा होता है अगर log n टू द बेस भी b का पावर होता है तो इसकी वैल्यू n आती है। b यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला बेस है, यहाँ log वाला बेस है, सब कुछ कैंसिल होकर n आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डबल रोल प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। 16, ये 16 कौन से वाले ब्रैकेट का आंसर लाए हम, इसका। इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास था log 4 और उसके बाहर था log 2। अब log 4 टू द बेस 16, 4 का पावर क्या लगाएंगे, 16 आ जाए 2, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। नंबर एंड बेस बोथ आर इक्वल, वैल्यू ऑफ log 1, तो आंसर इसका यूनिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1/1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय है 1/1 माइनस x प्लस 1/1 प्लस x अपॉन 1/1 माइनस x माइनस 1/1 प्लस x। इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है बस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही आसान है भाई, इसका एलसीएम 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा, इसका भी एलसीएम 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ऊपर हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1 प्लस एक्स हो गया। ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2/2x। तो इसकी वैल्यू तो 1/x आ गई डिवाइडेड बाय दिस। तो ये वाला टर्म अपन ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 1/x आ गई। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, मतलब 2/x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2/2। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 और वो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसको हम देखें, समझ में आया भाई? ये एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपन। ये है 1 प्लस 1/x अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1/x प्लस 2, सही है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1/x डिवाइड होकर ऊपर चला जाएगा तो x हो जाएगा, तो ये आंसर जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ 2 अपॉन log x टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log x टू द बेस a प्लस 1 अपॉन log x to the base c where a b c and x belongs to 1 to infinity where a b c and x belongs to 1 से लेके इन्फिनिटी देन इसमें क्या रिलेशन होगा, a b और c में रिलेशन पूछा है 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन सी, b स्क्वायर इक्वल टू ac और b स्क्वायर इक्वल टू ac x। तो देखो मैं साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे हम रेसिप्रोकल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल जब लगाते हैं तो नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज हो जाता है। इसका नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज होगा तो इसका x बेस बन जाएगा, इसका भी x बेस बन जाएगा, इसका भी x बेस बन जाएगा। तो तीनों के जो बेस है वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, दैट इज़ x। तो ये हो जाएगा log b टू द बेस x इक्वल टू हो जाएगा log a टू द बेस x प्लस हो जाएगा हमारे पास log c टू द बेस x। ये 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा log b स्क्वायर टू द बेस x और ये हो जाएगा log ऑफ ac टू द बेस x। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 1 लग गई यहाँ पे और नंबर 3 लग गई यहाँ पे। बंदर बाहर बैठा है तो नंबर का पावर चला जाएगा, 2 लॉग हैं सेम बेस में, उनका प्लस है तो प्रोडक्ट हो जाएगा log ऑफ ac टू द बेस x। दोनों तरफ log सेम है, बेस सेम है, तो हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू ac, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ जो है, फोर्थ का आंसर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू ac, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14xy, ये हमें गिवन है, और 2 इंटू लॉग के एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहला ऑप्शन है 1/16, दूसरा है 1/4, तीसरा है 2 log 2, चौथा है log 14/2। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंदर जाएगा तो इसका पावर में जाएगा, अब इसके पावर में होगा तो ये के स्क्वायर भी हो जाएगा और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। और यहाँ पे बेस, जिसका बेस कुछ नहीं होता उसका बेस 10 होता है, तो अपन को पता ही है। अब यहाँ पे बेस सेम है और प्लस में है तो log ऑफ एक्स वाई टू द बेस 10, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 10 लग जाएगी, नंबर 1 लग जाएगी। log गायब कर देंगे तो के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ से 14xy। तो ये हो जाएगा xy अपॉन 14xy प्लस 2xy, तो xy अपॉन 16xy, तो ये 1/16। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/4। ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्लस 1/4, प्लस 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्स का अंडर रूट और उसका भी अंडर रूट और उसका भी अंडर रूट 3 टाइम्स है, और यहाँ लिखा हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 4 का 4th रूट एक बार, फिर उसका फिर से 4th रूट 2 बार और फिर से 4th रूट 3 बार। अगर ऐसा है तो बोला है इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, 0 से π/6 में, π/6 से π/3 में, कौन से इंटरवल में इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। पहला ऑप्शन दिया है 0 से लेके π/6, दूसरा दिया हुआ है π/6 से लेके π/3, तीसरा दिया हुआ है सी ऑप्शन π/3 से लेके π/2, और चौथा दिया है डी ऑप्शन π/2 से लेके π। चलिए हमें पता है अंडर रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, तो ये हमारे पास कितने हाफ है, 1 2 3, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ मतलब एक्स का पावर 1/8, और 3x4 प्लस 4 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/64। दोनों तरफ 64 का पावर कर देंगे तो 64/8 हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 4, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे x के पावर 4 को t,
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 3t प्लस 4। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t प्लस 4। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे और t की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3t माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 की वैल्यू 0। तो t की एक वैल्यू 4 आएगी और t की एक वैल्यू माइनस 1 आएगी। t की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी x का पावर 4। तो x का पावर 4 की एक वैल्यू 4 आ गई और x का पावर 4 की वैल्यू माइनस 1 आ गई। किसी भी नंबर का पावर इवन है, नेगेटिव तो आता नहीं है तो रिजेक्ट हो गया। कोई भी नंबर का पावर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव दिया तो रिजेक्ट हो गया। अब x4 की वैल्यू अगर 4 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, माइनस 2 नहीं हो सकती, प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, ओनली प्लस 2 आएगा। और x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो सकती है। अब नेगेटिव तो इस किसी भी इंटरवल में नहीं है तो हमें केवल रूट 2 देखना है। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 के लगभग। अब 1.4 के लगभग कहाँ होगी, तो अगर हम देखते हैं 1.4 के लगभग ये वैल्यू जो है 3.14 ये यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 3.14 अपॉन 3 और ये हमारे पास π/2 मतलब 1.57। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.4 अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर ये आ रहा है π/3 से π/2। तो 1.√2 जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू π/3 से π/2 में लाई करती है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये 7 इंटू 2 इंटू है, पॉइंट नहीं है, 7.2 नहीं है, x प्लस 3 इंटू 9, ये पूरा का पूरा है 3 का पावर, ये पूरा किसका पावर है 3 का पावर, माइनस ऑफ 9 इंटू अंडर रूट 3। और इस पूरे में एक प्रोडक्ट हमारे पास है log ऑफ 7 माइनस एक्स। लॉग का बेस गिवन नहीं है, गिवन नहीं है मतलब 10 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर इस दोनों आइटम का प्रोडक्ट 0 है तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस 10 की वैल्यू 0। और ये जब होगा जब 7 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी। तो एक आंसर तो हमारे पास x इक्वल टू 6 आ गया। और जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये उस तरफ चले जाएगा, तो 3 का पावर ये जो पूरा मसाला है उसकी वैल्यू 9√3 आ जाएगी। अब 9 तो क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 9 क्या है 3 स्क्वायर और अंडर√3 है 3 का पावर 1/2, तो ये 3 का पावर आ गया 5/2। तो अगर हम देखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 27, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 27, ये भी 3 का पावर है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 27 की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 28x प्लस 54 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 28x प्लस ऑफ 49 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की एक दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो शायद बहुत ही आसान है, देखते हैं कितने लोगों से सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है log ऑफ 10 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय है log ऑफ 10 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय है log ऑफ 10 9 डिग्री log ऑफ 10 9 डिग्री और ये लास्ट में हमारे पास है log ऑफ 10 87 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, बोला गया है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ट्रू है कि फॉल्स, आंसर फॉल्स है। तो हमें देख रहा है कि ये जो 10 के अंदर आर्ग्यूमेंट है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और अप टू 87 का है, तो बीच में इसमें 45 भी आएगा।
log ऑफ 1045 डिग्री भी होगा। और 1045 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। बीच का एक टर्म 0 हो गया तो पूरी चीज़ 0 हो गई, तो इसका आंसर 0 होगा। तो पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा, तो फॉल्स हो गया। इस तरीके से DPP नंबर 5 अपन ने